नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 11 भक्ति योग श्लोक नंबर 1 से। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 1। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्व युक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदाघन निराकर ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि उन भक्तों के बारे में बताइए जो सतत भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और जो भक्त भगवान को अज्ञेय और अव्यक्त रूप में मानते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में कौन ये योग अत्यधिक विद्वान है। इस श्लोक में अर्जुन ने दो प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। ये भक्त वे हैं जो भगवान के उपासना में नियमित और सतत लगे रहते हैं। ये अपने दिनचर्या में भगवान की आराधना और भक्ति को प्रमुख स्थान देते हैं। अव्यक्त रूप के भक्त, ये भक्त भगवान को निराकर अज्ञेय और अव्यक्त रूप से मानते हैं। वे भगवान के इस अदृश्य और अभिव्यक्तिक स्वरूप की पूजा करते हैं जो सभी वस्तुओं और रूपों से परे होता है। अर्जुन के प्रश्न का उद्देश्य यह जानना है कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में से कौन अधिक योग्य और जानकार है। योग की दृष्टिकोण से इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न की गहराई यह है कि भक्ति का मार्ग विभिन्न हो सकता है और वह जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा मार्ग अधिक प्रभाव है या श्रेष्ठ माना जा सकता है। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए अर्थात गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार से निरंतर मेरे लिए गए हैं। जो भक्त जन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सुगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के महत्व को समझाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मुझ में समर्पित कर देते हैं और निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वे परम श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करते हैं, वह मेरे अनुसार सबसे उच्च स्तरीय भक्तों माने जाते हैं। जिन लोगों ने अपने मन को पूर्ण रूप से मेरे में समर्पित कर दिया है, नित्य युक्त उपासते जो लोग नियमित रूप से मेरी उपासना और भक्ति करते हैं, जो लोग अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे अनुसार सबसे उन्नत और उत्कृष्ट भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्ति के उच्चतम स्तर की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि एक सच्चा भक्त वह है जो मन, श्रद्धा और निरंतर के साथ भगवान की उपासना करते हैं। श्लोक नंबर 3 और 4। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकत नियत स्वरूप और सदा एकर्ष रहने वाले नित्य अचल निराकर अविनाशी सच्चिदाघन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबसे समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्तों की स्थिति का वर्णन किया है जो अचिंत्य और अव्यक्त अदृश्य परमात्मा की उपासना करते हैं। ये भक्त उन गुणों की उपासना करते हैं जो अक्षर अजर होते हैं और जिनकी व्याख्या करना कठिन है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक और स्थिर होता है, जो सभी परम पंचों से परे और अचल हैं। वे भक्त जो इस परमात्मा की उपासना करते हैं, निसंदेह से उनका ध्यान हर जगह उसी परमात्मा पर रहता है और वे हर समय उस निराकर और स्थिर परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्तों की स्थिति का वर्णन किया है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं और संभाव समाज सृष्टि रखते हैं। ऐसे भक्त हर स्थिति में संतुलित रहते हैं और सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान तथा पहुंचाते हैं, क्योंकि वे न केवल स्वयं के कल्याण की चिंता करते हैं बल्कि समस्त जीवों के हित में भी लगे रहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, संभाव से कार्य करते हुए भगवान के स्नेह प्राप्त करते हैं और उसकी प्राप्ति में सफल होते हैं। श्लोक नंबर 5। उस सच्चिदाघन निराकर ब्रह्मा में आसक्त चित्तावासो पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देही भिमनियों द्वारा अव्यक्ति विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की कठिनाई और उसके लाभ के बारे में
बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अनिश्चित और अव्यक्त स्पष्ट ब्रह्मा को ध्यान में रखकर भक्ति करते हैं उनके लिए यह मार्ग अधिक कठिन होता है। यहाँ पर अव्यक्तता से तात्पर्य है कि निराकार, दृश्य और अपार ब्रह्मा को पकड़ना और समझना बहुत कठिन है। इस कठिनाई के कारण जो व्यक्ति ऐसे ब्रह्मा को ध्यान में रखते हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग बहुत ही क्लेशपूर्ण और दुखदायी हो सकता है। यह कठिनाई इसीलिए होती है कि क्योंकि उनके मन की चंचलता और शरीर की सीमाएं इस ब्रह्मा के अनंत और दृश्य स्वरूप को स्वीकार करने में बाधा डालती है। इस श्लोक से यही भी स्पष्ट होता है कि जब भक्ति को मार्ग स्पष्ट होकर साकार रूप में हो, जैसे कि भगवान की एक निश्चित पूजा या उनकी लीलाओं का ध्यान, तो यह कठिनाई कम हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह संकेत देते हैं कि निराकार ब्रह्मा की भक्ति कठिन हो सकती है और इसके विशेष प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।